नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 2 में हम भूषण के पद संख्या 6 से 10 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 6, इस पद में भूषण ने शिवाजी के पूर्वजों की प्रशस्ति में पद रचा है। इस पद में भूषण कहते हैं कि ताते सर्जा विरद भो सोहत सिंह समान रणभू शिला सुभोशिला आयुष्मान खुमान। इस पद में शिवाजी के पितामह मालो जी की प्रशंसा में या उनके द्वारा प्राप्त उपाधियों का जिक्र किया गया है। पिछले पद में हमने पढ़ा था कि सदा दान किरपान में जाके आनन अंभ साही निजाम सखा भयो दुग्ग देवगिरी खंभ। मालो जी के बारे में भूषण ने बताया था कि सदा दान और कृपाण संचालन में जिनके चेहरे पर एक चमक बनी रहती है, जो निजाम शाह के सखा हुए और जो देवगिरी दुर्ग के आधार स्तंभ हुए, वैसे मालो जी की प्रशंसा पिछले पद में की गई। उसी क्रम में यह पद रचा गया है। वे कहते हैं ताते इससे सर्जा विरद हो, सर्जा विरद मन यश भव मन हुआ सोहत सिंह समान। सोहत अर्थात सुशोभित हो रहे सिंह के समान। उन्हीं मालो जी के बारे में इस पद में बताया गया है कि मालो जी सोहत मन शोभायमान होते थे सिंह के समान, और ऐसे वीर थे जो दान में और कृपाण संचालन में जिनके चेहरे पर चमक रहती थी, जो देवगिरी दुर्ग के आधार स्तंभ थे। वैसे मालो जी ताते इसलिए उनको सर्जा की उपाधि प्राप्त हुई। सर्जा अर्थात सरेजाह, सर्वश्रेष्ठ, ऐसी उपाधि प्राप्त हुई कि ताते सर्जा विरध हो, उनको सर्जा का यश प्राप्त हुआ और सोहत सिंह समान, और सिंह के समान सुशोभित होते थे। और रणभू शिला सो भो शिला, रण अर्थात युद्ध, भू मन भूमि में, शिला अर्थात चट्टान, युद्ध भूमि में चट्टान की तरह वो अडिग रहते थे, इसीलिए उनको भौशिला कहा गया। और आयुष्मान अर्थात लंबी उम्र प्राप्त करने के कारण खुमान, खुमान का तात्पर्य होता है दीर्घायु, जिन्होंने बड़ी उम्र प्राप्त की हो, आयुष्मान होने के कारण उनको खुमान की उपाधि दी गई। इस प्रकार इस पद संख्या 6 में भूषण ने मालो जी द्वारा प्राप्त 3 उपाधियों सर्जा, भौशिला और खुमान का जिक्र किया है और उनकी वीरता का बखान किया है। पद संख्या 7, इस पद में मालो जी की अगली पीढ़ी शाह जी का वर्णन किया गया है, जो शिवाजी के पिता थे। भूषण भनी, भूषण कहते हैं ताके भयो, ताके मन उनके, उनके अर्थात मालो जी के। भूषण कहते हैं कि ताके भयो, उनके हुआ, भूअ भूषण, धरती का आभूषण, नृप राजा, धरती का आभूषण एक राजा अर्थात धरती को सुशोभित करने वाले एक राजा उनके यहाँ उत्पन्न हुए, मालो जी के यहाँ उत्पन्न हुए। शाही अर्थात शाह जी जिनका नाम था। रातों दिन संकित रहे, रात दिन जिनसे सशंकित रहते थे। साही सबे जग जाही, सबे जग में सारा संसार, शाही अर्थात बादशाह, सारे संसार के बादशाह जिनसे सशंकित रहते थे, डरते थे। इस पद में शिवाजी के पिता शाह जी की प्रशस्ति में यह पद रचा गया है। पद संख्या 8 में शाह जी के पुत्र शिवाजी महाराज की प्रशंसा की गई है। वे कहते हैं कि दशरथ राजा राम भो वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगट्यो शाही के श्री शिवराज भुआल। वे कहते हैं दशरथ के राजा राम भोमन हुए, वसुदेव के गोपाल, वसुदेव अर्थात जो श्री कृष्ण के पिता थे, वसुदेव के गोपाल अर्थात श्री कृष्ण पैदा हुए। सोई मन वही प्रगट, वही प्रकट हुए, शाही के, शाह जी के, श्री शिवराज भुआल, जो राजा दशरथ के पैदा हुए, जो वसुदेव के पैदा हुए, वही शाह जी के यहाँ पैदा हुए, अर्थात वही प्रभु अंश, वही विष्णु के अवतार राम कृष्ण, और वही शिवराज अर्थात शिवाजी के रूप में शाह जी के यहाँ उत्पन्न हुए, अवतरित हुए। इस प्रकार इस पद में भूषण शिवाजी को सूर्यवंश का बताने के साथ साथ विष्णु का अवतार भी बता रहे हैं। वे कहते हैं पद संख्या 9 कि दक्षिण के सब दुग्ग जीती, दुग्ग सहाय विलास, शिव सेवक शिव गणपति कियो राय गढ़वास।
यहाँ शिवाजी के युद्धों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दक्षिण के सब दुर्ग जीती। शिवाजी ने दक्षिण के समस्त दुर्गों को जीत लिया। दुर्ग सहाय विलास, सहाय विलास दुर्ग को भी जीत लिया। दुर्ग सहाय विलास के दो अर्थ बताए जाते हैं। एक तो सहाय विलास दुर्ग को जीत लिया, दूसरा दुर्ग को सहायक बनाना। दुर्ग सहायक माने सहायक बनाना, विलास जिसके लिए शौक हो, जिसका दुर्ग हो, अर्थात जो निरंतर दुर्ग पे दुर्ग जीतते चले गए। तो दोनों ही अर्थों में शिवाजी की वीरता स्पष्ट होती है कि दक्षिण के सब दुर्ग जीती, दक्षिण के समस्त दुर्गों को जीत लिया। दुर्ग सहाय विलास को भी शिवाजी ने जीत लिया, या दुर्गों को अपने सहायक बनाना, जिनके लिए विलास हो, जिनके लिए सामान्य बात हो। ऐसे वीर शिवाजी शिव सेवक, जो भगवान शिव के सेवक हैं, शिव गणपति, वही शिव गणपति अर्थात किले के शासक हुए। कियो रायगढ़ वास, राजा बन के उन्होंने रायगढ़ में वास किया। भगवान शिव के सेवक होकर शिवाजी ने रायगढ़ में वास किया, रायगढ़ को अपना प्रमुख स्थान बनाया। पद संख्या 10 शिवा प्रशस्ति। इस पद में उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की है कि त्रिभुवन भई प्रसिद्ध एक अरिबल वह खंडीय, यह अनेक अरिबल विहंडी रण मंडल मंडीय। भूषण वह ऋतु एक पुह पानी पही बढ़ावत, यह 6 ऋतु निश दिन अपार पानी अधिकावत। इस पद में भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है, उन्हें इंद्र और वर्षा ऋतु से श्रेष्ठ बताया है। वे कहते हैं त्रिभुवन मही प्रसिद्ध एक, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों में प्रसिद्ध बात है, एक मन एक, कि अरिबल, अरिबल अर्थात शत्रुओं के बल को वह उसने खंडीय मन खंडित कर दिया। यहाँ अरि का तात्पर्य यह है कि शत्रु बल अर्थात शत्रु की ताकत को। यह अनेक अरिबल विहंडी, यह मन इन्होंने अनेक अरि मन शत्रुओं के बल को विहंडी मन समाप्त कर दिया। रण मंडल मंडीय, रण अर्थात युद्ध, मंडल मन क्षेत्र में, मंडीय मन छा करके। इस पद में इंद्र से शिवाजी की तुलना की गई है कि इंद्र ने बल नामक शत्रु को खंडित किया, बलासुर नामक शत्रु को खंडित किया। अरि का एक अर्थ विकार भी होता है, विकारों को मिटाया। क्या त्रिभुवन मही प्रसिद्ध एक, त्रिभुवन में यह बात प्रसिद्ध हुई कि अरि अर्थात शत्रु, बल अर्थात बलासुर, बल नाम के शत्रु को वह खंडीय, वह मन उन्होंने खंडित किया, उन्होंने अर्थात इंद्र ने। त्रिभुवन में यह बात प्रसिद्ध है कि बल नामक शत्रु को इंद्र ने खंडित किया। और जबकि भूषण कहते हैं कि जबकि शिवाजी ने अनेक अरिबल विहंडी, अनेक शत्रुओं के बल को खंडित किया, रणमंडल मंडीय, युद्ध क्षेत्र में छा करके, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा करके। यहाँ दूसरे पद खंड में वे कहते हैं कि भूषण वह ऋतु एक, भूषण कहते हैं वह ऋतु एक, वह एक ऋतु है। पुह भी माने पृथ्वी पर पानी पही बढ़ावत, जो पृथ्वी पर पानी बढ़ा देती है। भूषण कहते हैं वह एक ऋतु है जो पृथ्वी पर पानी ही पानी बढ़ा देती है। और यह अर्थात शिवाजी 6 ऋतु, 6 के 6 ऋतुओं में निस दिन रात दिन अपार पानी अधिकावर्त, अपार पानी अर्थात शोभा, इज्जत, कांति, यश, अधिकावत अर्थात बढ़ा देते हैं। इस प्रकार इस पद में भूषण शिवाजी को इंद्र और वर्षा ऋतु से तुलना करते हुए बताते हैं कि त्रिभुवन तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि इंद्र ने एक शत्रु जिसका नाम बल था उसको खंडित किया, उसको नष्ट किया, जबकि शिवाजी ने अनेक शत्रुओं के बल को रणभूमि में मंडित होकर छा करके अनेक शत्रुओं के बल को खंडित किया, उनको नष्ट किया। और उसी प्रकार वो कहते हैं कि एक ऋतु वर्षा ऋतु होती है जो सारी धरती पर पानी ही पानी बढ़ा देती है, जबकि शिवाजी 6 ऋतु, और 6 ऋतु अर्थात वर्ष पर्यंत और रात दिन अपार
अपार अर्थात जिसका पार नहीं किया जा सकता। असीम, असीम शोभा, कांति, इज्जत बढ़ाते हैं। अधिकावत अर्थात बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस पद में भी शिवाजी की प्रशंसा की गई है। धन्यवाद।